मेरा मुंह बंद है ना, तो इसे बंद ही रहने दो, वरना ऐसा ना हो मेरे मुंह से बात निकलेगी और कहां तक पहुंच जाएगी। मैं अकरम को फोन करती हूँ, वो आकर आपको उनके घर ले जाए। कोई जरूरत नहीं है बात करने की, मेरी बात हो गई। वो आता होगा मुझे ले जाएगा। दूसरों की बेटी पे उंगली उठाने से पहले जरा सोच लिया करो। वक्त और रिश्ते बदलते देर नहीं लगती, समझ गई? मेरे हाथ से खाना खाती हो, पता नहीं अब कौन खिला रहा होगा। फिजा के तो खाने में नखरे इतने हैं, कभी ये नहीं खाना, कभी वो नहीं खाना, पता नहीं क्या खाने को दे रहे होंगे। जब तक पंखे की हल्की सी आवाज ना आ जाए ना, नींद नहीं आती उसको। जब नींद आने लगती है तो मेरा हाथ पकड़ लेती है माँ। और फिजा, उसे तो अपने बिस्तर और तकिए के बगैर नींद ही नहीं आती। सरहाने पानी भी होना चाहिए और मोबाइल भी। इन सब के बगैर कैसे सो रही होगी वो? कैसी आजमाइश है? आप अपनी बेटी के लिए रो रही हैं। मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझ सकती हूँ बेटा, क्योंकि हमारा दुख एक ही है। एक आप ही तो है अम्मा, जिन्होंने हमेशा मेरे गम को अपना गम समझा, अपना गम समझकर महसूस किया। नहीं, मैंने शायद तुम्हारे गम को समझा ही नहीं, वरना इस झूठे रिश्ते में तुम्हें कभी बंधने नहीं देती, कभी तुम्हें मजबूर नहीं करती कि बेटा सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, कभी झूठी तसल्लियां नहीं देती तुम्हें। मत बोले अम्मा ऐसे, मेरी तकदीर थी वो। तकदीर को इंसान तदबीर से बदल सकता है। मुझे बहुत डर लग रहा। आधी तो मैं उस दिन मर गई थी जब मैंने अपने बेटे को खो दिया था। हौसला, अल्लाह से अच्छी की उम्मीद रखते हैं। नमाज पढ़ो, सिजदे में गिड़गिड़ाओ अल्लाह के हुजूर, तुम भी इतना अल्लाह से ठीक कर देंगे, ठीक कर देंगे। अगर वो ना आए तो अल्लाह ऐसी बातें नहीं करो, खुदा का वास्ता है तुम्हें ऐसी बातें मत करो। क्यों नहीं आएंगी वो? वापस आएंगी, अभी हमने उनकी खुशियां देखनी है, आएंगी वापस। धोबी को चकमा देगा? सुल्तान, वो होगा अपने घर का सुल्तान, लेकिन मुझसे धोखेबाजी नहीं चलेगी। मैं तेरे हलक से पैसे निकलवा लूंगी। रूबी,
क्या हुआ? अकेली खड़ी किससे बातें कर रही हो? अपनी अम्मी से। वो देखो सामने खड़ी है, देखो तुम्हें नजर नहीं आ रही? क्या? कहाँ? वो देखो सामने। कहाँ? तुम तो वाकई डरपोक आदमी निकले। ऐसे मुझे डरा दिया। मुझे लगा सच में तुम्हें तुम्हारी माँ नजर आ रही है। अगर वो आ भी गई तो उनका अपना घर है, मैं तो आगे बढ़ के उनको अपने गले से लगाऊंगी। हाँ, माँ चीज ही ऐसी होती है। मैं तो अपनी बेटी के बारे में सोच रहा हूँ, पता नहीं बेचारी किस हाल में होगी। आजकल कुछ ज्यादा तुम्हें अपनी बेटी याद नहीं आ रही? मैं चाहे जितना भी बुरा शौहर या इंसान हूं, लेकिन अपनी बेटी को इस हालत में सोचकर कैसे मुतमईन रह सकता हूं। लेकिन तुम भूलो मत, बेटी को किडनैप करने का प्लान और ससुर से पैसे वसूल करने का प्लान तुम्हारा ही था। हाँ, क्योंकि मैं लालच में आ गया था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि एक बाप अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। क्या बात है, आज तो अंदर से अच्छा वाला बाप नजर आ रहा है मुझे। तुम अपनी माँ की कसम खाकर बोलो कि तुम्हें इस अगवा के बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, सच में मेरा इस किडनैपिंग से कोई ताल्लुक नहीं है। और सुल्तान का? उसने करवाया ना अगवा? देखो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। जिस दिन तुम्हारी बेटी किडनैप हुई है ना, उस दिन मैं सारा दिन तुम्हारे साथ थी, तुम्हें याद है ना? याद है। अगर किडनैप सुल्तान ने किया है ना, तो उसको राह दिखाने वाले तुम ही थे, इसलिए अब ज्यादा मत सोचो। मामला शुरू में ही खत्म कर दिया। ऐसी होती है तरबियत। बहुत कड़ी नजर रखनी पड़ती है बेटियों पर। अरे, किसी के बुरे वक्त में उससे हमदर्दी नहीं कर सकते तो उनके जख्मों पे नमक पाशी तो ना करो। मुझे अच्छी तरह मालूम है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मत भूलो कि तुमने भी मोहब्बत की शादी की थी। अब जब तुम्हारा बेटा ये काम करना चाह रहा है तो तुम्हें तो आग लगी हुई है।